वक्त मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट जहां से कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं विक्रमादित्य के खिलाफ। बीजेपी की कैंडिडेट है कंगना रनावत। पहली बार वो चुनाव लड़ रही है बीजेपी की टिकट पे। और अगर हम मंडी की बात करें तो यहाँ सुबह से ही लगातार हमने देखा कि जो वोटर्स की जो उत्साह है, वोटरों का उत्साह है, वो बहुत ज़बरदस्त है वोटिंग के प्रति। और हम हैरान हो गए जब हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें 7 बजे से पहले ही शुरू हो गई थी। जब वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ 7 बजे, उससे पहले ही वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिली। और अगर हम मंडी के इस बामला एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो ये बूथ है, आप पीछे मेरे जो बूथ देख रहे हैं, ये बूथ वो है जहाँ पे 78 नंबर है इसका, 78 नंबर है इसका बामला एरिया में। यहाँ पे कंगना रनावत वोट डाल के निकल गई। तकरीबन 9 बजे उन्होंने वोट डाला। उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। और उन्होंने कहा, जो उनकी बात, जो मोटी मोटी बातें थी उसमें उन्होंने कहा कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। और उनका ये दावा कि जो मोदी सरकार है वो जो मोदी सरकार है वो दोबारा आएगी और बीजेपी और उसकी जो अलायंस है वो 400 पार करेंगी। जो सीट्स हैं, जो जीतने का उन्होंने नारा दिया है 400 पार, वो हो जाएगा। बहुत सारी बातों का उन्होंने कहा कि हमारे जो अनफिल्ड एजेंडे हैं, अभी जो एजेंडे अभी तक नहीं हुए, बहुत सारे हमने काम किए हैं लेकिन कई काम हमारे अभी तक पूरे नहीं हुए, उनको हम अगले जो टेन्योर में हम पूरा करेंगे। जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो है जो पीओके को वापस लाना। इसी तरह से कश्मीरी पंडित जो यहाँ जो कश्मीर घाटी से बाहर जिनको निकाला गया, उनकी वादी वापसी, कश्मीर वापसी, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो काम करेंगी। हिमाचल में जो ड्रग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे ड्रग्स से बहुत ज़्यादा इशू, जो एक मेजर इशू बना है, वो उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरी सबसे मेजर इश्यूज हैं वो जो इश्यूज हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर उनका फोकस रहेगा। टूरिज्म प्रमोशन जो यहाँ हिमाचल में है उस पर उनका फोकस रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हिमाचल में 4 की 4 सीटें जो बीजेपी है वो जीतने जा रही है। उनका ये दावा था कि कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पे नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, वो लोग उसको खारिज करेंगे, उसको लोग पसंद नहीं करते। और अगर हम इस वोटिंग टर्न की यहाँ की बात करें हिमाचल की, तो लगातार आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी वोटिंग है। हालांकि बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ मंडी एरिया में, लेकिन उसका प्रभाव कुछ भी नहीं है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। खासकर महिलाएं जो हैं वो अपना सारा काम घर का छोड़ के यहाँ पे पहुँच रही है। सुबह से हमने ये ट्रेंड देखा है। और लंबी लंबी कतारें, जो मैंने पहले भी कहा आपको, कि वो देखने को मिली हर जगह पे। मंडी के जितने भी क्षेत्र में जितने भी लोग यहाँ पे जहाँ पोलिंग बूथ हैं, चाहे ये पोलिंग बूथ जहाँ पे हम खड़े हैं या वो पोलिंग बूथ जहाँ पे हम नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ पे भी लगातार वोटिंग चल रही है। और भारी संख्या में लोग बाहर निकल के डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और अपने इश्यूज जो लोकल इश्यूज हैं उसको हल करवाने की बात कर रहे हैं। तो कुछ वोटर जो हैं उनसे हम बात करेंगे, जो अभी वोट डालने जा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले महिलाओं से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जो ये चाहते हैं हल हो। आपका नाम क्या है? कुसुम। हाँ जी सर। आप ये वोट डाल रही हैं, पहले भी वोट डाला होगा? हाँ जी, पहले भी डाला हुआ है। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ जी। तो जॉब कर रही हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब कर रही है? हाँ जी सर। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार आएगी या कैंडिडेट जो चुन के आएंगे, क्या उनको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर। आजकल एम्प्लॉयमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, तो मेन मुद्दा तो यही रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट सबको मिले। बस ऐसी सरकार आए जो मतलब युवाओं को ज़्यादा, मतलब जैसे जॉब वगैरह के लिए उनकी ज़्यादा सुने। बस ये। ड्रग का भी हमने देखा है थोड़ा हाँ ना इशू बड़ा है। और क्या चाहिए? वो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। मतलब हर घर से कोई ना कोई तो होगा ही जो मतलब ड्रग में अभी इन्वॉल्व है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं मतलब ड्रग से उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा
फोकस किया जाए युवाओं को ज़्यादा तो। हाँ जी। और रोज़गार जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो है वो बेरोज़गारी है, तो हम चाहते हैं कि रोज़गार मिले सारे युवाओं को। और जो भी जो आजकल के युवा हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको भी मतलब रोज़गार मिले ताकि वो ये सब चीज़ें ना करें। थैंक यू। कुछ और से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पवना देवी। आप वोट डाल रही हैं, आप गृहिणी हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या आप चाहते हैं सरकार से, कैंडिडेट से क्या होना चाहिए, आपकी क्या क्या समस्याएं क्या क्या? समस्या है ऐसा है कि हमें अच्छे सरकार चलाएं, बीजेपी की सरकार आए और अच्छे काम करें, अच्छा सुधार करें, ग्राम का अच्छा विकास करें। यहाँ पे बिजली रहती है आपकी? जी, बिजली पानी ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी बिजली की। रोड यहाँ पे खराब है, रोड है थोड़े से खराब है। चाहते हैं कि रोड ठीक हो? हाँ, ठीक करने चाहिए रोड। जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप नमस्कार, मेरा नाम वनीता शर्मा है। क्या कहते हैं जी, आप क्या चाहती हैं? आप वोट डालने जा रही हैं, गर्मी के बीच में आप आए। हाँ जी, अच्छी सरकार आए जो काम करे और हमारी भी सुने और हमारा काम भी करे। क्या क्या समस्याएं खासकर महिलाओं के लिए? हमारे पास रास्ता नहीं है, वो रास्ता भी बनवाए और सड़कें की दिक्कत है, वो सड़कें भी देखें कि कैसे आते हैं, कैसे वो करते हैं, चलते हैं। कोई वो नहीं है, हमारे ऊपर कोई गौर नहीं है। हाँ जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमेश कुमार ठाकुर है जी। आपने वोट डाला? जी, डाल दिया जी। क्या जान के जो कैंडिडेट है उसको आपने डाला, वो आपका अपना है कि किसको डाला, लेकिन क्या यहाँ की समस्याएं मंडी की है? मंडी की समस्या से सर हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। अभी तक भी हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। गांव के लोग आज भी चारपाइयों के ऊपर रोगी को लेके जाते हैं। अगर किसी माँ बहन बेटी की डिलीवरी होनी होती है उसको भी चारपाई के ऊपर लेके जाते हैं। तो हम चाहते हैं गांव गांव तक अच्छी सड़कें हो। हमारे यहाँ सेंटर प्लेस जैसे कंस्टिट्यूंसी हमारी 2 कंस्टिट्यूंसियाँ एडजॉइनिंग है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे डॉक्टर हों, तो और शिक्षा भी ठीक होनी चाहिए। शिक्षा का भी यहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है जिसमें लोगों का शोषण होता है। अच्छे स्कूल हों, टीचर अच्छे हों, स्टाफ पूरा हो। और कॉलेजेस का भी ऐसा ही है, प्राइवेट ज़्यादा चल रहे हैं और जो गवर्नमेंट के हुआ है उसमें थोड़ा उतना काम काज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्थाएं सारी सिद्ध होनी चाहिए। दूसरा, बिजली पानी की बड़ी समस्या है। आज भी गांव में कट लगते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, फिर वैसा नहीं हुआ है। विकास हुआ है, जैसे अब हम यहाँ की बात करें, हम चंडीगढ़ आज 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं, पहले 10-12 घंटे लगते हैं। विकास भी चल रहा है। उसके साथ साथ जो गाँव के मुद्दे हैं, आज भी गाँव में 4-5 दिन में बाद पानी मिलता है। तो ये सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए। सरकार को इन समस्याओं के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए जी। यहाँ पे किसान जो है उनको कहते हैं कि पानी नहीं मिलता है खेतों के लिए, क्या आपको लगता है उस पर ध्यान देना? बिल्कुल जरूरी सर। अगर हम भगवान के ऊपर डिपेंड हैं, बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल हो जाएगी, अगर बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। और दूसरा, आवारा पशुओं की ज़्यादा समस्या है सर जी। अगर हमारे खेतों को पानी मिले तो हमारे बच्चे नौकरी की तरफ नहीं दौड़ेंगे सर। हम खुद अपना काम करेंगे, हमारे पास पानी होगा, हम पशु पालेंगे, दूध बेचेंगे, सब्जियां पैदा करेंगे, फल पैदा करेंगे। लेकिन जरूरत है पानी की सर, पानी भी बहुत जरूरी है सर। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। 75 साल में तो गवर्नमेंट ये नहीं दे पाई, हमें स्कीम नहीं दे पाई पानी की। जी जी। तो देखिए, ये बेसिक इश्यूज हैं, पानी की जरूरत है ताकि सिंचाई हो, खेतों की वो हो। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि बाकी इश्यूज हैं यहाँ पे जो जिन पर ध्यान देना चाहिए। और लगातार हम लोगों से बात करें। अब हम फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके इश्यूज हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है। आपका नाम क्या है? अमन नायक। पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, ये बताइए कि बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्या चाहते हैं? जॉब सरकारी मतलब निकल नहीं रही है, बहुत सारी पोस्टें हैं, मतलब दे ही नहीं रहे। अब इसमें चाहे सरकार की गलती चाहे सेंटर की। अब आप स्टेट को बोलते हो तो सेंटर बोलता है, सेंटर बोलता है तो स्टेट वाले अलग बोलते हैं। ये बात है, मेन है जॉब नहीं दे रहे हैं बस। फिर बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। हिमाचल ऐसे भी नंबर 1 पे चला गया इस बार तो। हाँ, ये बताइए, यहाँ पे टूरिज्म का भी पोटेंशियल बहुत है और अगर टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस होगा तो क्या लगता है आपको कि उससे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोजगार मिल सकता है? कुछ को मिलेगा। तब भी टूरिज्म जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पे वो भी है, वातावरण भी तो खराब हो रहा है। अब एक किस चीज़ से वातावरण? जैसे अब आप मनाली पे देख लो, इस बार कितना कुछ हुआ। जगह जगह पे प्रदूषण वगैरह, लोग आते हैं तो वो कहाँ पर मतलब कि सफाई का ध्यान रखते। और एक टूरिज्म के भरोसे अगर सरकार चलेगी तो क्या फ़ायदा।
और भी तो क्या चाहते हो सरकार को, क्या क्या कदम उठाने? अच्छी अच्छी जॉब निकाले। अब बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो निकाल रहे हैं तो कभी टेस्ट हो रहा है खराब की वो हो रहे हैं, लीक हो गया, ऐसा हो गया, पेपर हो गया। इस बार कितने साल, 2-3 साल हो गया कोई अच्छा एग्जाम ही नहीं निकल रहा है तो उसके कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये बड़ा इशू है, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर ये कर रहे हैं। और देखिए ये जो यूथ हैं, युवा है, ये इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनके अपने इश्यूज हैं। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं इनके साथ, और ये देखिए जो मैंने पहले भी आपको कहा, और विजुअल्स में थोड़ा हमारे कैमरामैन भी अंदर के दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग का जो अमल है वो किस तरह से चल रहा है। वोटिंग भी लगातार चल रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। मंडी और बाकी एरियाज में ये जो वोटिंग है ये चल रही है, और सबसे अच्छी बात है बड़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर में हर जगह पे ये वोटिंग चल रही है। जहां जहां पे हमें रिपोर्ट्स हैं वहां ये कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे सुचारू रूप से वोटिंग का अमल चल रहा है, वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। और उम्मीद है कि आज गर्मी भी है लेकिन उसकी परवाह बगैर जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वो इससे जो पुराने रिकॉर्ड हैं इस वोटिंग के परसेंटेज के यहाँ मंडी में या हिमाचल ओवरऑल, वो सारे टूट जाएंगे। और जो लोग हैं जिस तरह से उन्होंने आज वोट किया है स्टेबिलिटी के लिए, एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए और एक अच्छे एक माहौल के लिए, वो ठीक रहेगा। और इसके साथ साथ जो उनकी आशाएं हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, मंडी, हिमाचल।